नमस्कार, मैं हूं जासमिन शर्मा। तो बात होगी मौसम की, लेकिन इस मौसम के बीच आखिर पंजाब के आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को स्वीडन और गोवा की याद कैसे आ गई। निकले तो मोटर बोट पे पंजाब के 9 जिले जो बाढ़ से ग्रसित हैं उनका दौरा करने के लिए, लेकिन अचानक फिर स्वीडन और गोवा की यादें ताजा होने लगी। आखिर क्यों, इस वीडियो में आपको बताते हैं। पंजाब इस समय बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। लगातार बारिश और नदियों के उफान ने दर्जनों गांव को पानी में डुबो दिया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, घर उजड़ चुके हैं, हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भटक रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है ताकि वो प्रभावित इलाकों का जायजा लें और जमीनी हालात को समझकर प्रशासन को दिशा निर्देश दे सकें। लेकिन इस कठिन घड़ी में पंजाब की राजनीति उस वीडियो से हिल गई है जिसमें बाढ़ निरीक्षण के दौरान मंत्रियों का रवैया लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। तरन तारण जिले में निरीक्षण के दौरान 3 मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, हरभजन सिंह और बरिंदर कुमार गोयल एक नाव पर बैठे नजर आ रहे हैं। वो सभी लाइफ जैकेट पहने हुए हैं, आसपास के हालातों का अवलोकन कर रहे हैं। ये पूरा दृश्य परिवहन मंत्री भुल्लर के फेसबुक अकाउंट से लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। इसी दौरान जब मंत्री आसपास में बातचीत कर रहे थे, उन्हें इस बात का बोध नहीं था कि उनकी आवाज भी लाखों लोगों तक पहुंच रही है, और उन लाखों लोगों तक जो इसी बाढ़ से ग्रसित हैं। और इसी बाढ़ का जायजा लेने के लिए ये तीनों मंत्री मोटर बोट पर निकले हुए थे। चर्चा बाढ़ राहत या किसानों की समस्याओं पर नहीं, बल्कि गोवा और स्वीडन की क्रूज यात्राओं पर हो रही थी। जी हां, हरभजन सिंह को यह कहते सुना गया कि वो स्वीडन में एक क्रूज पर गए थे और जहाज पर 24 घंटे का आनंद लिया जा सकता है, क्योंकि जहाज पर होटल से लेकर हर सुविधा उपलब्ध होती है। ये गुफ्तगू हो रही थी। स्वीडन क्या क्रूज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ क्रूज ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ स्वीडन क्या क्रूज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ क्रूज ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ही होटल। इस पर बरिंदर गोयल ने उनकी यात्रा के बारे में और जानकारी पूछी। तब भुल्लर ने जवाब देते हुए कहा कि यह अनुभव काफी हद तक गोवा के क्रूज जैसा ही था। यानी गोवा और स्वीडन की यादें पंजाब में बाढ़ ग्रसित इलाकों में ताजा हो रही थी। यह बातचीत उस समय हो रही थी जब नाव बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण कर रही थी। डूबे हुए खेत, उजड़े हुए घर, राहत शिविरों में पनाह लेते लोग मंत्रियों की आंखों के सामने ही थे। लेकिन इन मंत्रियों की चर्चा सामान्य जनजीवन की तबाही पर नहीं, बल्कि अपनी विदेश यात्रा के अनुभवों पर केंद्रित थी। यही कारण है कि जब यह वीडियो सामने आया तो पंजाब भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। कांग्रेस और भाजपा दोनों विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को तुरंत पकड़ लिया और भगवंत मान सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि पंजाब में बाढ़ से प्रभावित परिवार एक गिलास पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि जिम्मेदार मंत्री क्रूज यात्राओं की सुनहरी यादें ताजा करने में व्यस्त हैं। उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए सरकार की संवेदनहीनता को उजागर किया और कहा कि ये राहत यात्रा नहीं, बल्कि मौज मस्ती की यात्रा बनकर रह गई है। इसी तरह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भी मंत्रियों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने वीडियो का अंश साझा करते हुए कहा कि पंजाब डूब चुका है, खेत बर्बाद हो गए हैं, घर तबाह हो गए हैं, लोग सड़कों पर, और सरकार के मंत्री जनता के दर्द को समझने की बजाय विदेश यात्राओं की शान बकार रहे हैं। चुघ ने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पूरी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही और संकट की घड़ी में शासन प्रशासन की गंभीरता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका तंज बेहद तीखा था। क्या पंजाब ने आपको सत्ता इसीलिए दी थी कि आप बाढ़ जैसे संकट के बीच विलासिता की बातें सुनाएं, या इसीलिए कि आप लोगों की मुश्किलें हल करें? दरअसल इस पूरे प्रकरण ने जनता के सामने सरकार की छवि को गहरी चोट पहुंचाई है। संकट के समय राजनीतिक नेताओं के आचरण से ही जनता उनकी संवेदनशीलता का अंदाजा लगाती है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में जब लोग अपने मकानों से बेघर हो गए, पशुधन बह गए और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है, तब लोगों को अपने नेताओं से संवेदना, सहानुभूतिपूर्ण शब्द और ठोस राहत कदमों की उम्मीद रहती है। लेकिन इस वीडियो ने यह एहसास कराया कि जिम्मेदार मंत्री अपने दायित्व की गंभीरता से अधिक अपने निजी सुखद अनुभवों में डूबे हुए थे। याद करना होगा कि इन तीनों मंत्रियों को विशेष तौर पर सीमावर्ती जिले में भेजा गया था ताकि वो बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी करें और प्रशासन लोगों को समय पर सहायता प्रदान कर सके। ऐसे में उनकी चर्चा और उसका लाइव प्रसारण होना न केवल शर्मनाक माना जा रहा था, बल्कि उनके प्रति लोगों के भरोसे को भी चोट पहुंचाता है ये वीडियो।
इस घटना से यह संदेश गया कि सरकार और उनके मंत्री जमीनी सच्चाई से दूर हैं, जनता के दुख दर्द से उन्हें कोई खास सरोकार नहीं है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर जमकर बहस छिड़ी हुई है, जहां विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को हल्के में ले रही है। वहीं सरकार समर्थकों की ओर से यह कहा जा रहा है कि यह बातचीत केवल एक सामान्य संवाद था और इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। हालांकि जनता की प्रतिक्रिया साफ दिख रही है कि लोग ऐसे समय में अपने नेताओं से अधिक जिम्मेदाराना रवैया की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन यहां जनता की उपेक्षा हो रही है। वास्तव में यह सिर्फ एक वीडियो का मामला नहीं है, बल्कि यह सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। जनता का विश्वास शासन और नेतृत्व में तभी मजबूत होता है जब संकट की घड़ी में उनके प्रतिनिधि अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर राहत और सहायता का वातावरण तैयार करें। मंत्री यदि बाढ़ प्रभावित गांवों की समस्याओं पर चर्चा करने और उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय क्रूज और विदेशी यात्राओं जैसी चर्चाओं में लिप्त दिखते हैं, तो साफ है कि जनता के मन में यह छवि बनती है कि उनके दुख दर्द सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। ये घटना पंजाब की राजनीति को झकझोरने वाली है। कांग्रेस और भाजपा के विरोध के स्वर तेज हैं। आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा विधानसभा और सड़क दोनों जगह गूंजेगा। सवाल यह है कि क्या पंजाब सरकार अपने मंत्रियों के इस संवेदनहीन व्यवहार पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी या केवल विवाद को टालने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि इस वायरल वीडियो ने सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है और बाढ़ प्रभावित जनता के आक्रोश को और गहरा कर दिया है।